हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी को चेक करने वाले हैं। उनके लाइफ में क्या हो रहा है, वो आपके लिए कि क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जो भी है उनके मन में फ़िलहाल सिर्फ आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके, वो हम जानेंगे व्यूवर्स। उनके करंट थॉट को यहाँ पे चेक करने वाले हैं। रीडिंग जर्नल है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ओके। एंड यूनिवर्स को अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्या है यहाँ पे वही आपके पर्सन की एनर्जी और उनकी फीलिंग्स आपको लेके। वी हैव 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड एंड दी 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। Okay, so we have the ace of coin, 7 of coin, king of cups, we have devil and 3 of wands. Okay, so viewers, फ़िलहाल व्यूवर्स मैं आपके अगर पर्सन की एनर्जी की बात करूं तो ये जो पर्सन है मुझे आपके अभी फ़िलहाल किसी परेशानी में नज़र आते हैं। ये परेशानी फ़िज़िकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे दोनों ही तरह से यहाँ पे हो सकती हैं। अब जैसे कि इनकी लाइफ में अगर देखा जाए काफ़ी परेशानियाँ हैं जिससे ये कहीं ना कहीं ओवरकम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं, दिस इज़ द मेन थिंग। और इस वजह से मैं देख रही हूँ कि इनके जो भी प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब सोचते कुछ और है, रिजल्ट कुछ और आता है, प्लान कुछ और करते हो कुछ और जाता है। समवेयर लाइक मुझे ऐसा ही नज़र आता है। और ये जो पर्सन है व्यूवर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है। इनके दिल में आपके लिए प्यार तो बहुत है, पर ये अपने प्यार को आप तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मे बी ये जो पर्सन है अभी हाल फिलहाल में आपने इनका जो एक ऑरा है या फिर एनर्जी जो फील की होगी कि ये इन्होंने अपने शब्दों को बहुत लिमिटेड कर लिया है, या फिर लोगों से कनेक्ट होना इन्होंने बहुत लिमिटेड कर लिया है। पहले ये बहुत फ्रैंकली इनका नेचर हुआ करता होगा आपके साथ में। ऐसा भी फील होता है कि आप लोग बहुत ही क्लोज रहे हो एक दूसरे के, बहुत ही क्लोज। मतलब कि जितनी नज़दीकियाँ इन्होंने किसी और के साथ में फ़ील नहीं की, आपके साथ में फ़ील की हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ या तो कोई रिश्ता ऐसा है, कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई ऑब्स्टिकल ऐसा है जिसमें आपके पर्सन बंधे हुए हैं, घिरे हुए हैं। मतलब मैं बताने की जो कोशिश कर रही हूँ आप उनको देखो। मतलब हर जगह से कहीं ना कहीं या तो कुछ ऐसा रिश्ता डेवलप हो चुका है इनकी लाइफ के अंदर जो एक तरह के ब्लॉकेजेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब होता है ना चेन्ड एनर्जी जो होती है, जस्ट लाइक अ प्रिजन एनर्जी, कि आपको वो चीज़ें सरवाइव करनी पड़ेंगी, आपको भुगतनी पड़ेंगी, है ना। वो हो जाता है कि हाँ इंसान भुगत रहा है उन चीज़ों को, उसमें वो सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके पर्सन को अगर ये अपनी लाइफ में सेटिस्फाई होते तो ये टेंशन वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं आती। ये टेंशन में है जस्ट बिकॉज कि आप उनके साथ में कनेक्टेड नहीं हो, वो किसी और के साथ में कनेक्टेड है, या किसी और सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं जिससे वो निकलना चाहते हैं ताकि वो आपके पास में आ सके, ताकि वो आपसे कनेक्ट हो सके। लेकिन वो ऐसा अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे। जैसे कहते हैं ना, मजबूरी इंसान को क्या से क्या करने पे मजबूर कर देती है, और इंसान वक्त के हाथों या हालातों के हाथों इतना मजबूर हो जाता है या हो जाती है सिचुएशन कि जो आप आउटकम चाहते हो वो नहीं हो पाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक देख रही हूँ क्या हुआ है आपके रिलेशनशिप में। ये जो पर्सन है इन्होंने आपको मे बी कोई कमिटमेंट किया, कोई वादा किया, मे बी आपके साथ में, मे बी शादी को लेके हो सकता है, या फिर मतलब आप जिस रिश्ते को लेके चल रहे थे, जब जितना आप लोगों ने इस रिश्ते को आप यहाँ तक लेके आए हो, सरवाइव किया है। अच्छा, वो एनर्जी गाइज मैं यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये जो एनर्जी है, ये 10 ऑफ पेंटिकल की, 9 ऑफ वैंड की, ये कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करती है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ में हो सकता है कि एक रिश्ता ऐसा ही प्लान करके चल रहे थे कि मे बी आपके साथ में शादी करेंगे, ठीक है, या फिर आपके साथ में इनको एक कमिटमेंट था वो पूरा करना था,
जो भी हो सकता है, एक फैमिली भी आप इनकी हो सकते हो। समवेयर लाइक मैं देख रही हूँ कि व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन अगर आप तक नहीं आ रहे हैं तो ये वहाँ से निकलने के लिए झटपटा रहे हैं, ठीक है। यही मैं कहूँगी, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, तो एक झटपटाहट, एक कसक, एक परेशानी, और एक तरह से अगर देखूँ तो कुछ ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं, यानी कि जिनसे ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मैं यही कहूँगी व्यूवर्स, ये जो पर्सन है फ़िलहाल ये आपकी तरफ तो देखो ये बॉटम की एनर्जी निकल के आई है। अब ये बॉटम की एनर्जी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है कि इनका ओवरऑल जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो है आपका रिश्ता, ठीक है। ये रिश्ता इनके लिए इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है, इतना दिल को छू जाने वाला रिश्ता है ये, जिसको ये खोना नहीं चाहते बिल्कुल भी, ये नहीं चाहती। तो कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जिसको आप कभी भी खो नहीं सकते, अगर खो दो तो सारी ज़िंदगी उन्हें मिस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ, ये जो पर्सन है ये फ़िलहाल यही चाहते हैं कि इनको इस परेशानी से कोई भी बाहर निकाल ले, या फिर ये खुद बाहर निकले, जैसे भी हो इनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि जिससे ये उस रिश्ते को या तो लांघ के, उस सीमा को लांघ के, ठीक है, कहते हैं ना एक रेखा सी बन गई, उसको लांघ के ये आपके पास आए। लेकिन हाँ, उसको लांघना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, उसके लिए बहुत एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत में लैकिंग करते हैं, ठीक है। ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। पहले ऐसा हो सकता है कि ना टूटते हो, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ ये जो पर्सन अभी बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, इसको फ़िलहाल अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँगा, कैसे बाहर निकलूँगी। तो जब इनकी लाइफ में इतनी सिचुएशन टफ हो गई हैं तो आपके पर्सन समवेयर मुझे ऐसा फील होता है कि अभी फ़िलहाल आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या उतनी अच्छे से आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। मे बी अपनी जो स्थिति है, जो इनकी लाइफ में हो रहा है इनके साथ में, ये आपको वो भी नहीं बता पा रहे हैं समवेयर, कि इनको ऐसा ही लग रहा है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इसे मुझे खुद ही हैंडल करना चाहिए, और मैं इसे खुद ही हैंडल करूँगी या खुद ही हैंडल करूँगा, आपको मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। मतलब आपके पर्सन, मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ, उनको दो फैक्टर है यहाँ पे। एक कि वो आपको इन झमेलों से, उनको ये झमेला लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा, और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप इसमें कूदे तो इस आग की लपेट में आप भी आ जाओगे, ठीक है। यानी ये जो प्रॉब्लम है अभी तो सिर्फ इन तक सीमित है, और अगर आप इसमें आते हो तो इसमें कहीं ना कहीं आपका आना आग में घी डालने जैसा हो जाएगा। यानी अभी तो सिचुएशन कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर ये कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो मे बी पता नहीं क्या से क्या होगा। समवेयर इनको ये भी डर है कि ये आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खो ना दे, तो इसीलिए आपको ये सेपरेट रखने की यहाँ पे मुझे कोशिश करते हुए आपके पर्सन नज़र आते हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपको इनकैपेबल सा फील करते हैं, या फिर आपको इस लायक नहीं समझते कि आपको ये अपनी कंडीशन या फिर अपने हालात या फिर अपनी सिचुएशन जो भी है ये बता सके। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, ये आपको सिर्फ सेव कर रहे हैं, बचाना चाहते, ताकि जो सिचुएशन है एक तो वो भी ना बिगड़े और आपके ऊपर भी कोई बात ना आए, ठीक है। बस इतना है ये। मतलब इनको सबसे ज़्यादा क्या लगता है, इनको ये लगता है कि इनकी सिचुएशन को इनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से और कोई हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। देखते हैं आपको लेके और क्या है इनके दिल में। 10 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, 666, ठीक है। तो व्यूअर्स देखो, यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन की जो फीलिंग है वो यही दिखाती है कि आपके पर्सन आपके बिना, तो सबसे पहले एक तरह से देख रही हूँ कि ऐसा ही फील कर रहे हैं कि जस्ट लाइक अ फिनिश। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आ पाए या नहीं मिल पाए, या फिर वो आपसे रिश्ता नहीं जोड़ पाए, ये रिश्ता अगर टूट गया, तो ये जो होती है ना, ये मेंटल प्रेशर होती है। या फिर इंसान की ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ऐसा ही फील होता है जैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं। तो आपको लेके मैं यही बात कहूँगी व्यूवर्स, कि अभी फ़िलहाल आप अपने पर्सन से दूर बेशक हो, लेकिन आपके पर्सन आपसे दूर होके खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश करें, मे बी आश्वासन वाली जो एनर्जी होती है ना, किसी को हम बोल देते हैं कि ठीक है यार, ये हम काम करेंगे, या फिर कमिटमेंट देना, या कोई बात बोल देना कि ठीक है हम ये चीज़ें इन फ्यूचर करेंगे। तो मैं आपके पर्सन को सिर्फ यही देख रही हूँ कहते हुए कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं इन सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, और आफ्टर सम टाइम जब परिस्थितियाँ ठीक होती हैं, ठीक है,
तब ये आपकी तरफ आएंगे। अभी फ़िलहाल ये जो पर्सन है, देखो 2 एनर्जी यहाँ पे किंग की आती हैं, एक है किंग ऑफ सोर्ड, एक है किंग ऑफ कप्स। अब दोनों एनर्जी डिफरेंट एनर्जी है, यानी एक दिमाग को रिप्रेजेंट करती है और एक इसको मन को रिप्रेजेंट करती है। अब ये दोनों एनर्जी आपस में क्लैश कर रही है, ना तो इनका मन स्टेबल है ना इनका दिमाग स्टेबल है। कभी मन के हाथों मजबूर हो जाते हैं तो ये आपके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। जब अपनी परिस्थितियों को देखने लगते हैं, जब परिस्थितियाँ इतनी बिकट हैं तो उनके बारे में सोचने लगते हैं तो दिमाग ज़्यादा हावी होता है। तो दोनों ही एनर्जी एक दूसरे को क्लैश करती हैं। ऐसे में आपके पर्सन का सिर्फ यही है कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक तरह से अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, ताकि परिस्थितियाँ इनके कंट्रोल में आ सकें। तो यही मैं कहूँगी, कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल आपके पर्सन हो सकता है ये काफ़ी स्पिरिचुअल भी होने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी सुबह उठ के मंदिर वगैरह जाना या पूजा पाठ करना, या फिर जिस भी रिलीजन को ये मानते हैं उस रिलीजन को ये फॉलो करने की, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में इतना कुछ ऐसा हो गया है, गड़बड़ हो गई है, या फिर ये कहेंगे बहुत कुछ नेगेटिव हो गया है कि इनको अब सिर्फ एक ही पे विश्वास है, वो है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। इनको नहीं नज़र आता कि कोई और पर्सन इस दुनिया में इनकी मदद कर सकता है, क्योंकि ये अपनी बातें भी किसी को नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो या तो डिवाइन है इनकी खुद की मदद करने वाला, या ये खुद है, तो किसी तीसरे के पास ये नहीं जा रहे हैं, मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेके फीलिंग यही है कि ये यहाँ पर यही भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता चलता रहेगा, इस सिचुएशन से मुझे ओवरकम करने दो, ओवरकम होते ही मैं आपके पास में आऊँगी या आऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात आपको लास्ट में ज़रूर बोलना चाहूँगी, आपका रिश्ता जो है एक दूसरे के साथ में बहुत ही ये इमोशनली कनेक्टेड नज़र आता है। यानी आप अपने पर्सन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट देते हो, मतलब जिसके साथ में रह के किसी को सुकून मिले वो आप हो। तो ऐसे इंसान को खोना तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पर्सन खोना चाहेंगे बिल्कुल भी। और आप दोनों, मैं यही चीज़ फील कर पा रही हूँ कि आप उनसे मे भी चाहते हो कि वो आपको अपने दिल की बात बताएं, पर वो आपको नहीं बताना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आपको बताना मतलब आपको भी परेशान करना, ठीक है। तो आप लोग एक बिन कहीं एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो, जाने अनजाने आप उनसे कुछ कह रहे हो, वो आपसे कुछ कह रहे हैं, पर एक कहते हैं ना लफ्ज़ सिले हुए हैं, पर दिल से दिल के तार हैं जो एक दूसरे के साथ में बहुत सारी कहानी कह जाते हैं। ओके व्यूवर्स, तो ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको इसे क्लैरिटी मिली हो। अगर मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।